नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना, बताएंगे टुके साहू और राज गायकवाड़। पशुपालन को बढ़ावा देने और मवेशियों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। उसका अब बेहतर परिणाम सामने आने लगा है। प्रदेश सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार भी अपनाने जा रही है। केंद्र सरकार गोबर से हर्बल पेंट निर्माण की तैयारी कर रही है, यह कहना है राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत सुंदर दास का। मंगलवार को वे पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक लेने धमतरी पहुंचे। यहां पहुंचने पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस मुजगहन में कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां डीएनए न्यूज से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिन्होंने गोधन योजना के जरिए गोबर खरीदी की शुरुआत की है। गोबर से महिला समूह दीप, गमला, खाद्य जैसी अनेक सामान तैयार कर रही है। इस दिवाली गोमय दीपों की मांग फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में भी हुई। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने गोदीप जगमगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोधन न्याय योजना के तहत प्रत्येक गौ पालकों से 2 रुपये किलो गोबर खरीद रहे हैं और इसको गौठानों में खरीदने की बात है। और जितने भी गांवों में महिला समूह हैं तो महिला स्व सहायता समूह को उसकी जिम्मेदारी दिया गया है कि उस खरीदे हुए गोबर से वर्मी खाद बनाएं। उसका 8 रुपये किलो उन्होंने पूर्व में निर्धारित किया था, 2 रुपये बढ़ाकर के आज 10 रुपये उसको कर दिए हैं। और उसके तहत वहाँ और महिला समूह को वहाँ सब्जी उगाने के लिए, मशरूम पैदा करने के लिए और दीपक बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने को उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष जो दीपावली हम लोग मनाए हैं तो छत्तीसगढ़ के गौशालाओं से बने हुए गोमय दीपक, जो गोबर से बना हुआ दीपक है, उसको केंद्र सरकार ने खरीदा और केंद्र सरकार ने उसको 7 समुंदर दूर फ्रांस में, इंग्लैंड में और अमेरिका में उसको उन्होंने बेचा, जिससे कि 7 समुंदर पार में छत्तीसगढ़ बना हुआ गोबर का दीपक वहाँ जगमगाया। वहाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ के वासी रहते हैं, जो अप्रवासी हैं, वे लोग उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्होंने खरीदा है, क्योंकि दीपावली हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हमारी मान्यता है गोबर में लक्ष्मी विराजमान होते हैं। अब गोबर से बने हुए दीपक छत्तीसगढ़ में तो जला ही है, वो 7 समुंदर पार भी जला इस समय। आज मैं धमतरी आया हूँ तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ प्रत्येक जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। जिला के कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं और एसपी उसके उपाध्यक्ष होते हैं और जितने भी जिले के ऑफिसर हैं, प्रत्येक विभाग के प्रमुख ऑफिसर, वो उसके सदस्य होते हैं। और जो गौशाला संचालित करते हैं या फिर ऐसे समाज सेवी संस्थाएं जो गौ माता के प्रति स्नेह रखते हैं, अपनापन रखते हैं, ये उनके सदस्य हुआ करते हैं। तो आज धमतरी जिला का पशु क्रूरता निवारण समिति का आज बैठक, उसलिए मैं आया हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं इस विषय में मैं अधिकारियों से चर्चा करूँगा कि यदि इस प्रकार का यहाँ समिति गठित है और ऐसी गौ माता के प्रति यदि कोई क्रूरता कर रहा है तो उनको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अध्यक्ष श्री महंत ने कहा कि सनातन धर्म में गौ माता को ही विश्व की माता कहा गया है, जिनकी सेवा पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन काल में जिनके पास जितना अधिक गोधन होता था उसे ही धनवान माना जाता था। किसी की बारात में जितना अधिक बैलगाड़ी होता था उसे सभ्य और धनवान की उपाधि देते थे। उन्होंने गौ तस्करी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा
कि प्रत्येक जिला में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर, उपाध्यक्ष एसपी तथा सभी विभाग के प्रमुखों को सदस्य बनाया गया है। गौ तस्करी रोकने सख्त कदम उठाया जाएगा। गौ तस्करी रोकने वालों को अब पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं तो हर समय और हर गौ पालकों, केवल गौशाला ही नहीं, जो भी गौ पालक हैं, गौ पर जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं, उन सबके लिए मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि गौ को हम माता मानते हैं। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म यह कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। अब विश्व में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, उन सब की माता गौ माता है। और हमारी यह मान्यता भी है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि हम एक गौ माता की सेवा कर लिए, उनका पूजा अर्चना कर लिए, तो समस्त देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने की फल की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक लोगों को गौ माता के प्रति वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसे हम अपनी एक माता के प्रति करते हैं। गौ माता की सेवा करें, शुश्रूषा करें, क्योंकि हर किसी को शुद्ध दूध चाहिए। व्यक्ति शुद्ध दूध लेना चाहते हैं, इन गौ माता की सेवा बहुत कम लोग करना चाहते हैं। प्राचीन काल में हमारी यह परंपरा रही है कि जिस घर में जितने ज़्यादा गौवंशी हुआ करते थे, उसको उतने धनाढ्य और सभ्य माना जाता था। जब घर में व्यक्ति लड़के का शादी करते थे, तो जिसके बारात में जितने ज़्यादा बैलगाड़ी जाया करते थे, तो उनको उतना ही धनाढ्य माना जाता था। ये हमारी परंपरा रही। तो उसी को हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं कि लोग गौ माता को अपने घर में रखें, सेवा करें। केवल गौशाला खोलने से गौ माता की सुरक्षा संरक्षण नहीं होगी। लोग अपने अपने घर में जब गौवंशियों को रखेंगे तभी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का यह महत्वाकांक्षी योजना है गौ माता के संवर्धन, संरक्षण, और इसीलिए वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में गौठान योजना उन्होंने लाया। और पहले ग्रामीण क्षेत्र में था, अब शहरी निकायों में उन्होंने प्रारंभ किया है। गोधन न्याय योजना, गौ माता को आर्थिक रूप से जोड़ने का ये काम, गोधन न्याय योजना कि प्रत्येक गौ पालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। अब तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि इससे हम पेंट बनाएंगे, प्राकृतिक पेंट, और हम 5 रुपये खरीदेंगे, उनका कहना है। तो छत्तीसगढ़ की जो योजना है सरकार की, उसको केंद्र सरकार अपने अमल में ला रही है, तो हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। और निश्चित रूप से इससे गौ माता का संरक्षण, संवर्धन होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ग्राउंड जीरो से राज गायकवाड़ की रिपोर्ट। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।